नमस्कार, अपना बिहार के इस बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आज की सबसे बड़ी खबर यही कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, लेकिन शराब माफिया अपने धंधे के आगे कानून का जरा भी खौफ नहीं रखते और वे इसके लिए पुलिस पर हमला करने से भी नहीं डरते हैं, वो भी राजधानी पटना के सबसे पॉश इलाके में। मीठापुर गुमटी के पास पुलिस पर हमले की ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ न्यूज 18 के पास हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे बेखौफ शराब माफिया पुलिस के एएसआई को घेरकर लाठी से, लात से, घूंसों से जमकर पिटाई कर रहे हैं। नहीं देख रही है कितना निकल रहा है। ये तस्वीरें हैं बेखौफ शराब माफियाओं की। और एएसआई बुरी तरह से इस पिटाई में जख्मी हो गए, सिर से खून निकल रहा है, लेकिन हैवान बनी भीड़ पुलिस कर्मी को पीटती जा रही है। जवान के कपड़े तक फाड़ दिए गए, लेकिन बेखौफ भीड़ उससे छोड़ नहीं रही। यहां तक कि महिला ने भी इस जख्मी जवान पर अपना हाथ साफ कर लिया। तस्वीरों में देखिए, ये वो महिला जो खुद भी इस जवान के ऊपर हाथ आजमा रही है। लग रहा है भीड़ के आगे पटना पुलिस का ये जवान बेबस बना रहा। इस जवान को खींचकर भीड़ के बीच ले जाया जाता है, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं। और जो भी सामने खड़ा नजर शख्स आपको इन तस्वीरों में आ रहा होगा, उसने एक एक कर इस जवान की पिटाई की। तो शराब माफिया के दुस्साहस की घटना से पुलिस मुख्यालय तक हड़कंप मच गया है। खुद डीजीपी ने इस मामले में संज्ञान लिया, जिसके बाद इस मामले में अब तक 12 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पटना के एसएसपी ने बताया कि पुलिस पर हमला मामले में पूरे परिवार को चार्जशीट किया गया है और परिवार के सभी सदस्यों को जेल भेज दिया गया है। फोन नहीं देख रही है कितना निकल रहा है। और इस पूरे मामले में देर रात न्यूज 18 से डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने बात की। अभी ही कर रहे हैं। फोन नहीं देख रही है कितना निकल रहा है। देखिए, ये लोग नहीं है, ये जो लोग ऐसा कानून को अपने हाथ में लेते हैं उनके साथ ये शराबबंदी बिहार सरकार का एक एजेंडा है। और इसके लिए हम तो पिछले 2.5 साल से रात दिन एक किए हुए हैं। और शराब की जहां भी सूचना मिले, अगर पुलिस वहां छापामारी करे और पुलिस पर इस तरह से हमले हों, तो ये बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है। उनके साथ जो विधि सम्मत कार्रवाई है वो बहुत सख्ती से होगी। नहीं, वो अभी सब घर से भागे हुए हैं। एक एक आदमी को लोकेट किया गया है, सारे जितने बदमाश हैं सबको चिन्हित किया गया है और सबकी गिरफ्तारी होगी और कानूनी कार्रवाई होगी। देखिए, जब तक समाज में ये 13 करोड़ की आबादी वाला प्रदेश है, आपको जानना चाहिए, कहीं सुना आपने कि कहीं जनसंहार हुआ? कहीं सुना आपने कहीं नरसंहार हुआ? कहीं सुना आपने कि 100 आदमी, 50 आदमी, 73 आदमी और 70 आदमी और 50 आदमी और 40 आदमी एक साथ कटे और मारे गए और काटे गए? कहीं आपने बिहार में देखा कि आज राइफल बंदूक लेकर के कोई कार में चल सकता है? बंदूक की बोलिएगा कि बोलिएगा केवल आप? आज बिहार में कोई भी अपराधी रोड पर चलने की औकात रखता है क्या कि राइफल बंदूक लेकर के और रोड पर घूमे और AK-47 लेकर के घूमे? मैंने भी देखा है, यहीं पर घूमते थे लोग और 100 गाड़ियां लेकर चलते थे लोग, 40 गाड़ियां लेकर के चलते थे लोग। इसी बिहार में आज एक भी कोई है क्या? अचानक हमला हो गया, कुछ लोगों ने गोली चला दी, तो इससे ये नहीं साहब, ये पूरा NRC देखिए क्या क्या हुआ यहाँ बिहार में। ईद देखिए, मुहर्रम देखिए, होली देखिए, दशहरा देखिए। तो इस पूरे प्रकरण के बाद अब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आनी शुरू हो गई हैं। ऐसी घटनाओं पर बराबर सरकार की नज़र है। शराबबंदी बिहार के 70 वर्षों का
सबसे महत्वपूर्ण फैसला है और इसने बिहार के गांव की तस्वीर बदल दी। जो भी इस प्रतिबंध को विफल करने की कोशिश करेगा, जो इसके क्रियान्वयन की दिशा में अधिकारियों को प्रताड़ित करने का या उन्हें परेशान करने का काम करेगा, वो कानून के लिए वांछित है और ऐसे लोगों से सख्ती के साथ सरकार निपटेगी। ये वो सरकारें नहीं हैं जो तस्करी करने वाले लोगों को बचाने का काम करती है। लेकिन पुलिस का खौफ कहाँ है? पुलिस का खौफ था तब ना पुलिस के पकड़ने गई। पुलिस का खौफ है तो उसको पीट दिया, उसकी वर्दी फाड़ दी। देखिए, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जब घटना घटी पुलिस ने उस पर एक्शन लिया कि नहीं लिया, और ये जो चीज़ें आप है पुलिस का आकलन होता है, कभी 2 लोग कभी 5 लोग, ये हो सकता है, लेकिन पुलिस ने कोई संलिप्तता तो नहीं दिखाई। पुलिस ने उसका विरोध किया, उसको पकड़ने का काम किया। मेरा ये मानना है ये नीतीश कुमार सुशील मोदी की ही सरकार है जो इस प्रकार से इस कड़े तरीके से तेवर से, पुराने समय में क्या होता था ये सब कुछ जानते हैं। तो सत्ताधारी दल के नेताओं की प्रतिक्रिया आप सुन रहे थे, जिसमें उनका कहना था कि जो भी इसमें शामिल है वो बख्शे नहीं जाएंगे। शराब माफिया का दुस्साहस और पुलिस जवान पर हमले की इस घटना के बीच पास के किसी घर की छत से बनाए गए इस वीडियो में एक और बात खुलकर सामने आ गई कि जब शराब माफिया के खिलाफ कार्रवाई के दौरान पुलिस का एक जवान भीड़ से घिरा हुआ था और बेरहमी से उसकी पिटाई की जा रही थी, तब उसके 3 साथी उसकी जान बचाने और माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय खुद अपनी जान बचाने के लिए छिपते भागते नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देखिए, ये उस सिपाही जिसकी पिटाई होती है, जिस एएसआई की पिटाई हुई, उसके ही सहयोगी हैं, लेकिन वो खुद भागते हुए छिपते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि इन जवानों के पास हथियार भी है। वो चाहते तो हवाई फायरिंग की जा सकती थी, सेल्फ डिफेंस में आरोपियों पर फायरिंग भी ये कर सकते थे, अपने सहयोगी को, अपने साथी को वहां पर पिटने से बचा सकते थे, कानून का दबदबा दिखा सकते थे, अपराधियों के अंदर उस खौफ को जगा सकते थे, लेकिन ये खुद भागते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इन लोगों की तरफ से इन भागने की तस्वीरों के साथ एक और बात सामने आती है कि अपराधी इसीलिए बेखौफ हैं। 3 इधर पुलिस है और एक उधर को मार रहा है। और सीधे हम रुक करेंगे अपने सहयोगी संजय का, जो हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं राजधानी पटना से। संजय, इन तस्वीरों के साथ अब क्या ये जवाब दे पाएंगे अधिकारी कि क्यों राइफल हाथ में होते हुए भी इस्तेमाल नहीं किया गया अपने ही साथी को बचाने के लिए, कानून का वहां पर दबदबा दिखाने के लिए, अपराधियों के अंदर उस डर को जगाने के लिए, जबकि इनके पास इस राइफल का, इस हथियार का यही तो मकसद है। देखिए, निश्चित तौर पर ये जो तस्वीरें हैं ये कई सवाल खड़ा करती हैं। सवाल इसलिए खड़ा करती हैं कि पुलिस का काम है शराबबंदी कानून को प्रभावी तरीके से लागू करना, और इसी मकसद से शायद पुलिस पहुंची थी घटनास्थल पर। जो एएसआई थे उनके साथ पुलिस टीम थी। सबसे पहले जो 4 क्विक मोबाइल के जवान थे वो पहुंचे थे जो शराब तस्कर उनको पकड़ने के लिए, और जब कंट्रोल से स्थिति बाहर होने लगी तब उन्होंने जो कंट्रोल से गाड़ी निकली थी पेट्रोलिंग के लिए उनको सूचित किया, और एएसआई उसी पेट्रोलिंग गाड़ी पर मौजूद थे, वो पहुंच गए। उन्होंने सिचुएशन को अपने ढंग से टैकल करने की कोशिश की, लेकिन वो घिर गए चारों तरफ से, और इस दौरान शराब माफियाओं ने जब घेरा तब पुलिस की तरफ से भी फायरिंग की गई, और इसके जवाब में मतलब काउंटर फायरिंग शराब तस्करों की तरफ से भी की गई। तो देखिए कितना खौफ है पुलिस का, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शराब तस्कर पुलिस पर भी फायरिंग कर सकते हैं। इसी दौरान जो एएसआई थे वो पकड़े गए, और आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस कदर ये तस्वीर जो है विचलित कर देने वाली है। पुलिस का काम है कानून को प्रभावी बनाना, और चारों तरफ से जो अनसोशल एलिमेंट्स, और सबसे बड़ी बात है ये सारे जो सभी लोग हैं जिन्होंने पुलिस की पिटाई की, इसमें जो मैक्सिमम लोग हैं वो 4 सीटेड हैं, यानी शराबबंदी कानून में ही इनको पुलिस ने कई बार गिरफ्तार करके जेल भेजा है। जो महिला है जो दिख रही है वो भी 4 सीटेड हुई है शराब के मामले में, वो भी जेल जा चुकी है। खुद पटना के एसएसपी उपेंद्र शर्मा ने न्यूज़ 18 को इस बात की जानकारी भी दी है। कल 30-40 पुलिसकर्मियों के साथ वो घटनास्थल पर पहुंचे थे, और सारी जानकारी लेने के बाद जो स्थिति सामने आई है उससे तो यही लगता है कि शायद पटना में जो शराब तस्कर और माफिया हैं उनमें पुलिस का खौफ नहीं है, या फिर पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है। बिल्कुल संजय, जो तस्वीर हम दिखा पा रहे हैं अपने दर्शकों को, और देख भी रहे हैं कि इन तस्वीरों में सिर्फ वो लड़के नजर नहीं आ रहे जो इस पूरे शराब माफियाओं में जुड़े हुए हैं या फिर इस तरीके का धंधा चला रहे हैं, बल्कि महिलाएं भी हैं और बच्चे भी नजर आ रहे हैं।
ये माना जाए कि पूरा का पूरा ये इलाका जो है, उस इलाके में बदस्तूर ये काम चल रहा है और पुलिस भी अगर उन्हें रोकने के लिए या टोकने के लिए पहुंचती है तो इस तरह की घटनाएं अंजाम दी जा रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल वो बेखौफ हो चुके हैं साहब, उन्हें कानून का डर नहीं है, पुलिस का डर नहीं है। और जो पुलिस अधिकारियों से मेरी बात हुई, उनका कहना था कि पुलिस लगातार दबिश बनाती रही और विधानसभा का चुनाव आ रहा है तो जो इंस्ट्रक्शंस है वो लगातार दिए जा रहे हैं और इसी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने के लिए पुलिस टीम जो है वहाँ पहुंची थी और अहले सुबह छापेमारी हुई थी। लेकिन सवाल यही है कि जब छापेमारी करने गई तो क्या बैकअप में और पुलिसकर्मी नहीं थे, क्या अन्य थानों की टीम को नहीं ले गया? कई सवाल हैं जिसका जवाब अधिकारियों को देना होगा। लेकिन फिलहाल जो शराब माफिया है वो पुलिस पर भारी पड़े हैं और पुलिस अधिकारियों का ये दावा है कि एक स्ट्रेटेजी बनाई गई है और निश्चित तौर पर जो भी नेक्सस है इसको हर हाल में तोड़ दिया जाएगा। खुद पटना के एसएसपी संजय, ये एक दो दिन में बने हालात तो होंगे नहीं, ये एक दो दिन में बने हालात तो है नहीं। ये लोग अगर इतने बेखौफ हैं, बड़े आराम से यहाँ पर इस पॉश इलाके में इस तरीके का धंधा कर रहे थे तो इन्हें संरक्षण भी हासिल होगा। जिस वजह से इतने बेखौफ नजर आ रहे हैं तो आखिर किसका संरक्षण इन्हें है? देखिए, निश्चित तौर पर यही जांच का विषय है। पुलिस अधिकारी से जब ये पूछा गया कि ये कितने दिनों से, तो उनका ये कहना था कि अगर पुलिस की मिली भगत होती, साठगांठ होती तो फिर पकड़ने क्यों आती पुलिस। ये बात सबको समझ में नहीं आ रहा आप जो सवाल कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे मामले की जब जांच हो जाएगी तो दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा। पुलिस अधिकारी ये बता रहे हैं कि ट्रेन से शराब आने की सूचना मिली थी और इसी सूचना पर जक्कनपुर थाने की पुलिस वहां पहुंची थी। अब देखना होगा ये पूरा मामला जांच का विषय है और कैसे पुलिस इस पूरे मामले की जांच करती है और सबसे बड़ी बात जो बेखौफ और निडर जो शराब तस्कर हैं उनके खिलाफ किस तरह कानूनी शिकंजा कसता है। क्योंकि अगर ये घटना सामने आई है, अगर पुलिस ने इसमें लेसन नहीं दिया जो शराब तस्कर और माफिया है उनको, तो निश्चित तौर पर उनका दुस्साहस और बढ़ेगा जो पुलिस के लिए भारी पड़ सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। तो बिल्कुल इस घटना के बाद कई स्तरों पर खामियां भी उजागर होती हैं। क्या संरक्षण हासिल है इन माफियाओं को जिसके बूते ये पुलिस कर्मियों को भी नहीं छोड़ रहे, दिन दहाड़े इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और इसमें महिलाएं और बच्चे भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। सख्त कार्रवाई की जरूरत इसी वक्त है। रुक करेंगे दूसरी बड़ी खबर का। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले की जांच अब सीबीआई कर रही है और इस बीच चुनावी साल में बीजेपी ने एक स्टिकर जारी किया है जिससे ऐसा लग रहा है कि इस पूरे मामले पर अब सियासत हो रही है। बीजेपी ने एक स्टिकर जारी किया है, ये स्टिकर आपके टीवी स्क्रीन पर, जिस पर सुशांत के साथ बीजेपी का चुनावी चिन्ह भी है। साथ ही न भूले हैं न भूलने देंगे देते हुए जस्टिस फॉर सुशांत लिखा गया है। बीजेपी की तरफ से सुशांत के चेहरे की मुस्कुराहट वाला मास्क भी बनवाया गया है। हालांकि पार्टी के कला संस्कृति प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सियासत से इनकार कर रहे हैं, लेकिन साल चुकी चुनावी है लिहाजा सवाल तो उठेंगे ही। और हमारे साथ सीधे मैं आप लोग को बताऊं कि चुनावी मुद्दा है या नहीं है ये हम नहीं कर सकते, लेकिन 14 तारीख को ये घटना घटी थी और 16 तारीख से कला सांस्कृतिक प्रकोष्ठ बिहार भाजपा इस अभियान में जुड़ गया जस्टिस फॉर सुशांत। और बिहार का बेटा था इसलिए हम लोग उनके लिए खड़े थे और वो अभियान चलते चलते आज इतना बड़ा अभियान बन गया। आप लोग देख रहे हैं कि इतना बड़ा अभियान बन गया कि इसके पीछे क्या क्या रैकेट लोग हैं ये सब सामने आ रहा है। तो हमारी एक कोशिश थी, अब चुनाव में मुद्दा रहेगा नहीं रहेगा ये मैं नहीं कर सकता। और हमारे साथ वरुण सिंह, संयोजक कला संस्कृति प्रकोष्ठ अध्यक्ष, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरुण सिंह जी, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी कि चुनावी साल है इसीलिए सुशांत के स्टिकर का इस्तेमाल कर रहे हैं या सचमुच आपको लगता है कि जो ये पूरा मामला है सुशांत सिंह राजपूत का वो जनभावना से जुड़ा हुआ है और इसीलिए इसका इस्तेमाल हो रहा है? सबसे पहले मैं बताऊं कि कहीं से ये चुनावी मुद्दा नहीं है। मैं आपको बताऊं, मैं भी एक कलाकार हूं और ये कलाकार की भावना है एक कलाकार के लिए और ये भावनात्मक मुद्दा है। मैं बताऊं 14 तारीख को ये घटना घटी है और 16 तारीख से मैं और मेरी पूरी टीम लगी हुई है इसके इंसाफ के लिए और हमने उसी समय स्टिकर बनाया था और मास्क भी बनाया था, उनके मुस्कुराहट का मास्क भी बनाया था
और पूरे बिहार में जो हमारा टीम है कला सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का, मैंने उस सब जगह वितरण किया, मैंने खुद लगाया, गाड़ी पे, ठेला पे, चौक पे, चौराहे पे, हमारे और कार्यकर्ता लगाए। कहीं से भी ये हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये हमारे लिए भावनात्मक मुद्दा है और भावना से जुड़ी हुई बात है। क्योंकि देखिए, मेरा एक सोच था कि हम इसको एक अभियान शुरू करें, न भूले हैं न भूलने देंगे, ये हमारा पंचलाइन था और अभियान था, और उस अभियान में हम लोग सफल भी हुए। हमारा सोच था कि कहीं न कहीं हम इस अभियान को आगे बढ़ाएं, क्योंकि हमें लग रहा था कि इसमें बहुत बड़ी साजिश है। वो लड़का जिसे हम जानते हैं, बिहार का बेटा है, वो आत्महत्या नहीं कर सकता है। वरुण सिंह जी, माफी चाहूंगी, आपको रोक रही हूँ, लेकिन मेरा सवाल इसलिए है क्योंकि चुनावी साल है और न भूले हैं न भूलने देंगे। चलिए, ये अभियान आप पहले से चला रहे थे, लेकिन जिस स्टिकर को अब चस्पा किया गया है, लगाया जा रहा है और उस पर बीजेपी का चुनावी चिन्ह लगा हुआ है, तो सवाल तो उठेंगे ही। जी, मैं बताऊं कि कला एवं सांस्कृतिक प्रकोष्ठ जो है वो भाजपा का ही एक अंग है, और मैं दूसरा बार उस कला संस्कृति प्रकोष्ठ के दूसरी बार प्रदेश संयोजक हूँ। मैं जब कुछ काम करूंगा, मैं यानी मेरी टीम जब काम करेगी तो अपना लोगों का इस्तेमाल जरूर करेगी। और जब हम वरुण नहीं किया है वो काम, ये काम कला सांस्कृतिक प्रकोष्ठ किया है, भले उसको हमने लीड किया है, लेकिन ये सोच था, अभियान था। मैंने ये कभी नहीं सोचा, उस समय जब हम किए थे उस समय कोरोना एकदम बहुत तेजी से फैल रहा था। ये अलग बात है, चुनाव का समय है, चुनाव अति है, अब आप लोग इसको देख सकते हैं, लेकिन हमने भावनात्मक मुद्दा के तहत ही, भावनात्मक लगाव के कारण कि कैसे ये लड़ाई आगे बढ़े। और मैं बताऊं आपको कि मैंने सबसे पहले सुशांत का जब घटना घटा, सबसे पहले सीबीआई की मांग की, अपने गृह मंत्री के पास लेटर भेजा, प्रधानमंत्री जी के पास भेजा, माननीय नीतीश कुमार जी के पास वो चौक, राजीव चौक जो है उसका, सुशांत सिंह चौक, सन सिटी जो हमारे बिहार में बनाई, सब मांग मैंने पहले किया। वरुण सिंह जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज भी हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं। आनंद, वरुण सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनका ये कहना है कि देखिए, सियासी चश्मे से अगर कोई इसे देख रहा है तो ये उसका नजरिया हो सकता है, लेकिन वो तो इस मुहिम के साथ पहले से जुड़े हुए हैं। इसे दूसरे रूप में या सियासत के तौर पर देखने की जरूरत नहीं है। देखिए विभा, वरुण जी कुछ भी दलील दे, लेकिन जैसा कि आपने महत्वपूर्ण सवाल किया था कि जो आप छेड़े हुए अभियान छेड़े हुए, उसमें बीजेपी का झंडा क्या कर रहा है। बीजेपी का झंडा बहुत कुछ इशारा कर रहा है। और वरुण सिंह कुछ भी बोले, बिहार को मालूम है, बिहार की जनता को मालूम है कि सुशांत सिंह का मुद्दा ऐसा मुद्दा है जिसमें हर बिहारी चाहता है कि सुशांत सिंह के साथ क्या कुछ हुआ था वो जानकारी है। आपको याद होगा विभा कि जब नीतीश कुमार ने जिस वक्त सीबीआई जांच की अनुशंसा की थी, उसके वक्त जेडीयू के तमाम जो छोटे बड़े नेता हैं उन्होंने एक सुर में कहा था कि नीतीश कुमार ने सीबीआई जांच की अनुशंसा की है, नीतीश कुमार इंसाफ दिलाना चाहते हैं। उस समय जेडीयू की तरफ से क्रेडिट लेने की होड़ हो रही थी। अब जब बिहार विधानसभा का चुनाव आ रहा है और सुशांत सिंह का मुद्दा बहुत तेजी से उछल रहा है, तेजस्वी यादव ने भी सीबीआई जांच की बात कही थी और राजगीर में जो फिल्म सिटी बन रहा है उसका नाम सुशांत सिंह के नाम करने पर उन्होंने मांग की थी। तो आप समझ सकते हैं कि सुशांत सिंह का मुद्दा ऐसा मुद्दा है जो युवा वोटरों को आकर्षित कर सकता है। और यही वजह है कि तमाम पार्टियां एक सुर में, आज की तारीख में एक भी ऐसी पार्टी नहीं है जो सुशांत सिंह के मुद्दे को हवा नहीं देने की कोशिश कर रही है अपने तरीके से। इसीलिए आनंद, देखिए, जिस जन भावना का जिक्र वरुण भी कर रहे हैं, उसी जन भावना के साथ तो जीत या हार तय होती है। जन भावना जिसके साथ, जनता जिसके साथ, और यही कोशिश तो इस वक्त नहीं लगता है कि जिस स्टिकर का इस्तेमाल किया जा रहा है, अब सियासत इसीलिए इस पर तो हो रही है कि दूसरे विपक्षी खेमे को यह लग रहा है कि देखिए, आप तो अब इस पर सियासत करने लगे। देखिए विभा, बिल्कुल आपने सही कहा। और सबसे मजेदार बात यह है कि जब इस पूरे मामले की जांच सीबीआई कर रही है तो आप इंसाफ कैसे देंगे वरुण जी? वरुण जी से ये सवाल होना चाहिए था कि आप इंसाफ कैसे देंगे और नहीं भूलने देंगे। आपका पूरा बिहार और पूरा देश नहीं भूलना चाहेगा सुशांत को, लेकिन इस वक्त जब चुनाव का साल है विभा और बहुत 2 महीने में चुनाव होने वाले हैं, इस वक्त तमाम पार्टियों की नजरें सुशांत सिंह के मामले पर टिकी हुई है और यंग वोटरों को लुभाने की पूरी कोशिश करेंगे। और जानती है तमाम पार्टियां कि सुशांत सिंह का मामला जितना उभरेगा, जो पार्टी ज्यादा मुखर रहेगी उसका फायदा उसे मिलेगा। वरुण सिंह से एक सवाल यह भी होनी चाहिए विभाग कि क्या पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की हरी झंडी मिली है इनके इस अभियान का, कि इनका अपना पर्सनल अभियान है? अगर ऐसा नहीं है तो उसमें बीजेपी का झंडा क्या कर रहा है? जवाब ले लेते हैं आनंद, हम ये जवाब ले लेते हैं। वरुण सिंह जी, आपसे ही मैं जानना चाहूंगी, जो हमारे सहयोगी भी कर रहे हैं, कि ये अगर मुहिम आपकी है, ये सिर्फ आपकी तरफ से चलाया जा रहा है, तो पार्टी की इसमें क्या सहमति है? पार्टी की तरफ से इस पे आपको मोहर मिली है इसका इस्तेमाल करने की, कि आप इस पर लोगो लगाइए और पार्टी के तौर पर इसका प्रचार भी कर लीजिए?
जी मैं सबसे पहले तो ये बताऊंगा, आप अमृत राज जी जो है इसको फिर राजनीतिक मुद्दे की तरफ ले जा रहे हैं, और मैं बार बार कहना चाहूंगा ये काम 2 महीना पहले किया गया है। ये 2 महीना पहले जब किया गया है उस समय हमने कभी ये नहीं सोचा, हमारा एकमात्र वरुण जी एक सवाल है आपसे। जब सीबीआई जांच की अनुशंसा हो रही है, सीबीआई अपने तरीके से इस पूरे मामले की जांच कर रही है, तो फिर आप अभियान छेड़ने के बाद क्यों कर रहे हैं? अब अभियान छेड़ने का मतलब क्या है? सीधा राजनीति है वरुण जी, भले आप कुछ भी दलील दें। अगर सीबीआई जांच की मांग आप लोगों ने की थी, सीबीआई जांच की अनुशंसा हो गई, जब पूरे मामले की जांच सीबीआई कर रही है, तो अब इस अभियान छेड़ने का मतलब क्या? मैं आपको बताऊं कि अभियान, मैं फिर बार बार कह रहा हूं, ये अभियान 2 महीना पहले 16 तारीख 14 जून को ये घटना घटी, और ये सब कुछ सियासी चश्मे से देखा जाए या न देखा जाए, इसका कितना फायदा या कितना नुकसान, लेकिन ये तो साफ तय है कि सुशांत के इस पूरे मसले को लेकर चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, हर कोई इसे जनभावना से जोड़ते हुए अपने अपने हित में भुनाने की कोशिश जरूर कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।